हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार से रिलेटेड एक मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये चटपटे मज़ेदार से पकोड़े जो मैंने बनाए हैं ना, ये आप गाइस बनाएंगे ना तो घर वाले मज़े लेकर खाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बाउल के अंदर आपने प्याज ऐड करने हैं। मैंने 2 अदद प्याज लिए थे और उनको लंबा लंबा इस तरह से स्लाइस कर लिया था। तो प्याज़ों को काट लेने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है थोड़ी सी बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी जो है उसको धोकर वॉश करके बारीक बारीक काट लीजिएगा। और तकरीबन मैंने ये एक बंच कह सकते हैं, एक प्याली कह सकते हैं, मैंने इसके अंदर ऐड की है। उसके बाद आपने जो है 4 से 5 हरी मिर्चें, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर तीखी वाली हो यानी थोड़ी-सी आपको लगे कि वो तीखी हैं तो फिर आप कम मिकदार से कर सकते हैं। मैंने 4-5 ले ली थी। उसके साथ ही आपने जो है साबित धनिया लेना है, ठीक है। आप धनिया ले लीजिएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। मैं इसके अंदर साबित धनिया ऐड कर रही हूँ और आपने इसके अंदर ऐड कर देना है साथ में कसूरी मेथी को। अच्छा, 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी, इसको थोड़ा-सा हाथों से मसल लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अच्छा, इसी के साथ ही आपने अजवाइन ले लेनी है, उसको भी आप थोड़ा-सा जी मसल लीजिएगा हाथों से। और तकरीबन आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है, वो इसके अंदर शामिल किया है। लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून के करीब, या 1 टीस्पून भी आप कर सकते हैं जितनी आप मिर्च खाना पसंद करते हैं। अनारदाना जाएगा 2 टीस्पून भरकर, इसको मैंने शामिल कर लिया। धो के शामिल कीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये मैंने लिया है चाट मसाला, तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। उसके साथ आपने ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी आधा टीस्पून। छोटा चाय का चम्मच होता है वो आधा वाला इस्तेमाल किया है। फिर बेसन का इस्तेमाल करना है आपने। इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तमाम चीज़ों के मिकदार के हिसाब से। मैंने इसके अंदर शामिल किए थे तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो भरकर मैंने इसके अंदर बेसन के डाले हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है बेसन शामिल करते ही तमाम सब्जियों के साथ आपने और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है बेसन को। और इसको मिक्स करके फिर आपने तकरीबन जो है वो रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। 15 से 20 मिनट जब आप इसे छोड़ देंगे तो आप खुद देखिएगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर मॉइस्चर पैदा हो जाएगा सब्जियों की वजह से, और आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो अभी आप देखिएगा कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो मॉइस्चर पैदा हो चुका है। मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा था। अब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा धनिया। धनिया में इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी चॉप्ड करके फ्रेश धनिया, उसको धोकर इसके अंदर शामिल कर दिया। फिर अब नमक शामिल करना है, पहले नमक शामिल नहीं करना है। नमक आप शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून भरकर, छोटा चाय का चम्मच। और उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब आपने इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। चाहें तो बस 2 से 3 जितना आपको खाने का चम्मच नज़र आ रहा है पानी का, इतना ऐड कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं, मिक्स करने के बाद अब आपने इसको गर्म तेल के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी जैसे बॉल्स बनाते हैं ना, उस तरह से आप इसे शेप देते जाएंगे। कुछ इस तरह से शेप देकर आप इसको फ्राई करते जाएंगे। इस तरह से इसे फ्राई करेंगे और ये बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये चाइनीज़ टाइप के कह सकते हैं कि ये पकोड़े होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है गाइस। सो आप इसे जो है फ्लैट भी बना सकते हैं, यानी कबाब की शक्ल में बना सकते हैं। इसके राउंड बाउल की शक्ल में, यानी बॉल्स जैसी होती हैं वैसे बना सकते हैं, या चाहें तो कोई सी भी शेप में आप इसके बना सकते हैं। सो इस तरह से इसके अंदर पानी नहीं होगा तो इतने क्रिस्पी एंड क्रंची बनते हैं गाइस, आप खुद देख लीजिएगा। चाहे आप इसे जो है 2-3 घंटे पहले इफ्तार से बना कर रखें, इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं सौगी बिल्कुल नहीं होंगे, एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची रहेंगे। सो जी, एक तरफ से हो गए थे, मैंने इसकी साइडें टर्न करके दिखाती हूँ आपको। बस आपने इसको अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक अच्छे से इसे कुक करना है। इसको आप एयर फ्राई में भी इवन बना सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके, और उसके बाद जो है आप इसे कुक कर सकते हैं। सो आप इसे जो है अच्छे से जो है वो जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता आपने इसको कुक करना है ताकि ये कच्चे ना रहें। और इसको जो है आप हल्की से दरमियानी आंच पे कुक कीजिएगा। और उसके बाद साइडें आप टर्न करते रहिएगा ताकि जब तक कि इसका अच्छा सा क्रंची एंड क्रिस्पी कलर नहीं आ जाता आपने इसे अच्छे से कुक करना है गाइस। तो ये दे सकते हैं गाइस, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसे आप चाहें तो आप जो है वो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई कर रही हूँ। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से जो है वो पक जाएँ और ये कच्चे ना रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम आप जो है वो चाहते हैं कि इसको ज़्यादा जल्दी कुक करें, तो आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं, इसके जो है वो बस हल्की आंच पे छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल जो है वो जलेंगे भी नहीं और बस 2 से 3 मिनट में डन हो जाएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइज़। और लाइक और शेयर कर लेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ, तो नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। कलर दे सकते हैं बस इस तरह का, जब परफेक्ट कलर आ जाए गाइज़ तो बस आपने क्या करना है, इसी स्टेज पर ज़्यादा और कुक नहीं करना है। बस इस तरह कलर जिस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, बस लाइट गोल्डन कलर जब हो जाएगा तो आपने इनको निकाल लेना है। इसको निकाल लेंगे आप जो है किसी बटर पेपर पर, टिश्यू पेपर पर, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए।
सो ये मज़ेदार से क्रंची से जो है पकोड़े हो चुके हैं रेडी। अगर आप इसे नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बनाएंगे तो आप इसे जो है शैलो फ्राई की बजाय ऐसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलिव ऑयल में बनाया है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से जो है शैलो फ्राई किया। सो जी गाइस, इसको जी निकाल लिया था और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुक आई है और ये कितनी क्रिस्पी एंड क्रंची है गाइस, आपको फील हो रहा होगा। बस आपने जो है फीडबैक देना है, वो भी रेसिपी को बनाने के बाद। जब बना लेंगे तो आप बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो क्या क्या आपको रिजल्ट मिले घर वालों की तरफ से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।